लातेहार न्यू सर्किट हाउस में झामुमो नेता व सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ श्रीवास्तव ने मनरेगा में भ्रष्टाचार के बड़ा घोटाला उजागर किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि अबुआ सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सौरभ ने फर्जी जॉब कार्ड, अपूर्ण योजनाएं, जेल में बंद लोगों के नाम पर भुगतान, फर्जी खाते व वेंडरों की भूमिका पर सवाल उठाया है। उन्होंने एसीबी व ईडी से जांच की मांग की है। आरटीआई से सूचना आने पर आगे की कार्रवाई और खुलासे किए जाने की बात कही। आइए जानते हैं। भले ये बात है कि अब वो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन अपनी जानकारियों को दुरुस्त करें, क्योंकि इस प्रेस वार्ता की घोषणा हमने 13 तारीख को की थी। आधिकारिक रूप से आप सबों के पास निमंत्रण गया था। उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी का ट्वीट आता है, जिसमें सरकार पर और लोकप्रिय सरकार पर जो आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने एक आरोप लगाया कि हम भ्रष्टाचार के प्रति और मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचारों के प्रति संजीदा नहीं है। जबकि हमने उनके ट्वीट से पहले ही एक ट्वीट करके और जानकारी दी थी मीडिया को कि हम मनरेगा के हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर बात करेंगे। तो उनकी वो ट्वीट की बात तो वैसे ही खत्म हो जाती है। बाकी मनरेगा के ऊपर जो प्रेस वार्ता जिसमें हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, इसके बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा यह मानना है और हमारी सरकार का भी यह मानना है कि मनरेगा में विभिन्न स्तर पर भ्रष्टाचार होते रहे हैं और उन भ्रष्टाचारियों को पर नकेल कसने की कवायद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी की थी। हमारे सभी नेताओं ने मंचों से कहा कि मनरेगा पर हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर न सिर्फ सरकार संजीदगी से काम करेगी, बल्कि भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा देगी और जो योजना का लाभ है वह सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस पर हमारे सभी नेताओं ने लगभग बात की है। जेएमएम का एक कार्यकर्ता होने के नाते और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं इस बात पर और ज़्यादा जोर देता हूं कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। और उसी सिलसिले में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके साथ साझा करना चाहूँगा इस प्रेस वार्ता में। सबसे पहले तो मैं लातेहार जिले की अगर बात करूं तो मनरेगा में जो अनियमितताएं हुई हैं वह ऐतिहासिक हैं और उन अनियमितताओं पर मुखरता से बोलते हुए हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं और जो उच्च अधिकारी इस मामलों को देखते हैं उनसे यह आग्रह भी करना चाहते हैं कि हम एक ध्यान आकर्षण आपका प्रेस के माध्यम से और इस वार्ता के माध्यम से करा रहे हैं। इन योजनाओं में जो भ्रष्टाचार है, जो अनियमितताएं हैं, उसको आप बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। यही हमारे सरकार का उद्देश्य भी है। सबसे पहले तो मैं अगर बोलूं तो आपको यह बताना चाहता हूं कि मनरेगा की योजनाओं में बहुत भारी अनियमितता चल रही है और 55 जिलों में लगभग 302 करोड़ के घोटाले की बात अभी हाल में ही मनरेगा में आई है और जिस पर हमने यह प्रेस वार्ता रखने की बात कही थी। चाहे वह फर्जी जॉब कार्ड की बात हो, चाहे योजनाओं के धरातल पर नहीं पहुंचने की बात हो, चाहे गलत पैसे निकासी की बात हो, फर्जी बैंक अकाउंट्स की बात हो, या फिर मनरेगा में शामिल कई संविदा कर्मियों के द्वारा की जा रहे भ्रष्टाचार की बात हो, सभी मुद्दों पर हमारी नजर है और हम यह चाहेंगे कि आने वाले समय में लातेहार में पूरी पारदर्शिता के साथ मनरेगा की योजनाएं धरातल पर उतरे और उसी के उद्देश्य से यह प्रेस वार्ता रखी गई है। 2-3 घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा जिससे यह पता चलेगा कि इस योजना में कितनी भारी अनियमितताएं चल रही थी, जिस पर हमने अब संजीदगी से कदम उठाना शुरू किया है और आने वाले दिनों में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मनरेगा की योजनाएं धरातल पर बेहतर से बेहतर तरीके से उतरे। सबसे पहली बात तो हमारे पास ये आई कि बिचौलियों और ठेकेदारों की जो सक्रियता है मनरेगा की योजना में यह नहीं के बराबर हो, इसी के आधार पर यह योजना प्रारंभ हुई थी। लेकिन आज अजीब सी विडंबना है और दुर्भाग्य है इस योजना का कि आज न सिर्फ बिचौलिए सक्रिय हैं, न सिर्फ दलाल सक्रिय हैं, न सिर्फ ठेकेदार सक्रिय हैं, बल्कि लाभुकों को हाशिए पर रखते हुए और यह योजनाएं संचालित हो रही हैं। मैं तथ्यों के आधार पर बात करूंगा। लगभग सभी समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर यह न्यूज छपते रहा है कि मनरेगा में भारी घोटाले हो रहे हैं, मनरेगा में भारी अनियमितताएं हो रही हैं। लेकिन यह बात भी सोचने योग्य है कि आखिर क्यों उन भ्रष्टाचारियों पर नकेल नहीं कसा गया और इसको देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले अगर लातेहार की बात करें तो लातेहार में मनरेगा के भ्रष्टाचार पर अक्सर आवाज उठती रही। आप मीडिया के सशक्त लोग हैं, आपने अलग अलग माध्यमों से, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से उठाया। इसमें कुछ बातें तो इस भारी अनियमितता की ओर इशारा करती हैं कि अगर सुनेंगे तो आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो लातेहार के सीसी पंचायत में मोंगर के सोनू कुमार जी जेल में थे और अशोक सिंह जी उनके पिता थे और उनके नाम से जब वो जेल में रहते हैं तो पैसे की निकासी कर ली जाती है।
दोषियों के बारे में आवाज उठाई जाती है, मीडिया में खबर प्रकाशित होती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो व्यक्ति जेल में है वह मनरेगा की योजनाओं में काम कैसे कर रहा था, और अगर काम कर रहा था तो उसके नाम से निकासी कैसे हो रही थी, यह चौंकाने वाली जानकारी है। उसके बाद अगर गारू के कोटाम पंचायत में एक और बड़ा ही अजीब सा मामला सामने आया कि लातेहार सदर के रहने वाले लोग थे। मैं अगर नाम भी बता दूं, चूंकि मैंने कहा है कि मैं तथ्यों के आधार पर बात करूंगा, ये सिर्फ पूरे आरोप नहीं होंगे। कामिल हुसैन, सोमन प्रवीण, मासूमा प्रवीण, ये सारे लोग लातेहार के रहने वाले हैं। और मनरेगा की योजना यह कहती है कि आपको अपने रहने वाले क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में ही काम करना है। और इन सारे लोगों के नाम से जॉब कार्ड जो है वह गारू के कोटाम पंचायत में था, और इसकी खबर भी प्रकाशित हुई, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फर्जी पैसे निकाले गए, उपायुक्त के पास यह मामला पहुंचा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। यह देखना दिलचस्प है कि आने वाले समय में इन सारे मुद्दों पर क्या काम होती है। आम बागवानी की यह घटना के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि आम बागवानी में जो प्रावधान है कि लगभग 4 लाख रुपए का यह फंड होता है, और इसमें 1 एकड़ में लगभग 117 से लेकर 127 तक पेड़ लगाने होते हैं। आम बागवानी में ज्यादातर योजनाएं धरातल पर नहीं है, और मीडिया में कुछ ऐसी भी खबरें प्रकाशित हुई। हमने जब जांच किया तो पाया कि जहां पे आम बागवानी होनी चाहिए थी, जिसमें कई बार पैसे निकाले गए, और आम बागवानी के उस योजना कि अगर हकीकत आप धरातल पर जाकर देखेंगे तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जहां पर आज आम के पेड़ होने चाहिए थे वहां पर गेहूं के खेत हैं, और वहां पर आम बागवानी लगभग हुई ही नहीं। जिस सनसनीखेज खुलासे की बात मैं कर रहा था, और जिसको देखने के बाद हमें यह लगा कि हमारी सरकार में जो अगुआ सरकार चल रही है, ऐसी भ्रष्टाचार की योजनाएं नहीं चलनी चाहिए और इस पर लगाम लगना चाहिए, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी का भी उद्देश्य है, हमारी पार्टी का भी उद्देश्य है।